पिछले 3 दिन से लगातार ग्राम अल्दा के, देवरी के और गुलगुल के किसान मुझसे मिल रहे हैं, ग्रामवासी मिल रहे हैं, सरपंच और उप सरपंच, पूर्व सरपंच, सब लोगों ने मुझसे मुलाकात की और समस्या बहुत गंभीर है और किस प्रकार से सरकार नियमों को, कानून को बलाए ताक में रखकर किसानों और ग्रामीणों के विरोध के बाद भी ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा, फर्जी ग्राम पंचायत और उसके प्रस्ताव और ग्रामीणों के शिकायत के बाद उल्टा उनके खिलाफ ही बहुत सारे केस ग्रामीणों के खिलाफ कर दिए हैं, सरपंच के खिलाफ कर दिए हैं, उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ौदा बाजार विधानसभा का मामला है, जहां टंकराम वर्मा जी मंत्री जी चुन के आते हैं, उन्हीं का निर्वाचन क्षेत्र है और वहीं राजस्व विभाग का, पर्यावरण विभाग का, पंचायत विभाग का सब नियमों को तार तार कर दिए हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण ग्राम अल्दा में जो ग्राम पंचायत की अनुमति है, उस अनुमति में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ कोई स्पंज आयरन या स्टील प्लांट डाला जाए और वहाँ कोई अनिल अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो सरपंच को, सचिव को अपने घर में बुलाते हैं और उसमें उस पंचायत प्रस्ताव में 2 अतिरिक्त लाइन वो जुड़वा देते हैं। तो वो जो प्रस्ताव है ग्राम पंचायत का, उसका मूल भावना ही समाप्त हो गया। इसकी शिकायत की गई, शिकायत के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कार्रवाई जरूर हुई, सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसमें तहसीलदार हैं और 2-3 अधिकारी वहां जाते हैं और ये स्पष्ट रूप से लिख के देते हैं कि गांव के लोग नहीं चाहते कि यहाँ कोई प्लांट लगे और जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है, वो सब से गांव वाले और सरपंच और पंच ने अनभिज्ञता जाहिर की और सरपंच ने जो पूर्व सरपंच है उन्होंने स्पष्ट कहा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मुझे दिखाया गांव वालों ने, कि गांव वालों के सामने जब पूछा गया कि भाई ग्राम पंचायत में इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं हुआ, आपने 2 लाइन कैसे जोड़ दिया, तो उन्होंने कहा मुझे अनिल अग्रवाल जी ने बुलाया था और दबाव पूर्वक ये लाइन जुड़वाया है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है और गांव वालों के सामने उन्होंने स्वीकार किया। उसके बावजूद भी सरकार उनको एनओसी भी दे रही है, उसकी जन सुनवाई कराने जा रही है। तो ये नियमों का भी गांव वालों की भावनाओं के विपरीत, पंचायत के प्रस्ताव के विपरीत सरकार काम कर रही है। बल्कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ अतिक्रमण का केस बना रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि उसका भाई लगानी भूमि बोलता हूँ, आबादी भूमि जो गांव में, शहरों में सब आबादी भूमि पहले चिन्हांकित गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, उसमें सब मकान बने रहते हैं, उसका कोई पट्टा होता नहीं। हम लोग समय पट्टा दिया गया था। उसके भाई की जो जमीन है उसका कब्जा बता के उस सरपंच को धारा 40 का, आजकल 36 हो गया, उसका अतिक्रमण का नोटिस दे दिया गया और ये 25 तारीख की सुनवाई है, उसको हटाने की कार्रवाई। मतलब आप विरोध करोगे तो आप पद में नहीं रहोगे, आप विरोध करोगे तो एक मकान बनाने की ईंट भट्ठा रखा था, उसको भी वो जब्ती बना दिया और बढ़ा चढ़ा के बता दिया। मान लो 10,000 ईंट भी बनाया होगा तो बता दिया 1 लाख बनाया। तो इस प्रकार से किया गया है। और दूसरा, ये अल्लाह की बात हुई और ग्राम देवरी और गुलगुल में, वहाँ तो ग्राम पंचायत की बैठक ही नहीं हुई, उसमें तो हुआ भी है और उसमें विरोध व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ तो ग्राम पंचायत हुआ ना ग्राम सभा, और उसमें एनओसी दे दिया गया है। इतना फर्जीवाड़ा। तो इसका फिर नियम
फिर हटा ही दे, नियम की जरूरत क्या है? क्योंकि सरकार इसी की है, विधायक वो जिम्मेदार मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उसके देख रेख में, उसके संरक्षण में, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ इंडस्ट्री डालना चाह रहा है, कभी वो सांसद के, पूर्व सांसद के वो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और सत्ता के बहुत करीब हैं। तो सत्ता के करीब होने के मतलब ये नहीं है कि आप सारे कायदे कानून को आप धता बता दें, या तो कानून ही समाप्त कर दो, क्योंकि आप तो ऐसे संविधान भी विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से घटना घटी है और ये सारे साथी परसों भी आए थे मेरे पास, आज भी आए, शैलेश भाई भी आए थे, उनके साथ मैंने कहा आज बात कर लेते हैं। सरकार इस प्रकार से यदि करेगी, नियमों को, कानूनों को यदि इस प्रकार से उसको उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ये लड़ाई किसानों के और ग्रामीणों के हक में हम लोग लड़ेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो शिकायतें हुई उसकी सही जांच होना चाहिए। अब उसका उसमें दे दिए हैं, भेज दिए, कितने महीने हो गया? एफएसएल में कटका महीना ले अलग भेजे, ये लोग पुलिस को शिकायत किए और वो जो लिखावट है मिलान करने के लिए भेजे हैं, उसका अता पता नहीं है। 10 महीने हो गया, तो कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे ये लोग। तो इसमें कार्रवाई करे सरकार, जो अधिकारी हैं ये न सोचें कि वो सरकार जैसे बोले वैसे करेंगे तो हम बच जाएंगे, धोखे में न रहें। जनता जागरूक है, जनता के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इसमें ठोस कार्रवाई हो, गांव वालों के इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। और जो दोषी है, जो ग्राम पंचायत को जो इतना ताकतवर बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसको कमज़ोर करके वो उद्योगपति अपने घर में सरपंच और सचिव बुला के जो प्रस्ताव पारित किया उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा चोर को तो आलू डांटे, ये स्थिति आज पूरे प्रदेश में।